तान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्भङ्गुर्भामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वावदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रष्ट्रालविसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः हर्षं वेणुस्वनैर्गोपीनाथः श्रियेस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबको स्वागत करते हैं काम्यवन में। काम्यवन में खास करके आदि बद्री में। तो जब वापी के भक्त आए आदि बद्री में दर्शन करने के लिए, पूना के भक्तों का भी समागम हुआ है। तो ये वास्तविक प्रयाग है। जब भक्तों का जो मंडली हैं उनका मिलन होता है, उसको संकीर्तन, उसको प्रयाग के रूप में हम उसको अनुभव करते हैं। क्योंकि वापी से जो आए हुए भक्त है प्राय नए हैं, 2 दिन से व्रज में भ्रमण कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम वृंदावन धाम, व्रज धाम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कैसे हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उसका वर्णन थोड़ा ज़्यादा करेंगे। उसके पहले जिस वन में हमने प्रवेश किया, उस वन की जो महिमा है, शास्त्रों में जिसका गान हुआ है, 2 श्लोकों को मेरे बाद उच्चारण करने का प्रयास करें।
काम्यवन, काम्यवन की जो महिमा है उसका गुणों का गान, उसकी महिमा का गान स्वयं वराहदेव लक्ष्मी जी को सुनाते हैं। कहाँ सुनाया उन्होंने? उन्होंने मथुरा में सुनाया। मथुरा जाओगे उधर आपको 2 वराहदेव प्राप्त होंगे, एक श्वेत वराह, एक लाल वराह। वराहदेव शाश्वत रूप में जो स्थित हैं, तो स्वयं वराहदेव ने लक्ष्मी जी को वराह पुराण में ये श्लोक सुनाते हैं। उन्होंने कहा, मेरे बात सब बोलिएगा। चतुरतः काम्यवनम, चतुर्थः काम्यकवनम, चतुर्थः काम्यकवनम, वनानां वनमुत्तमम्, वनानां वनमुत्तमम्, तत्र गत्वा नरो देवी, तत्र गत्वा नरो देवी, मम लोके महीयते, मम लोके महीयते। ततः काम्यवनं राजन्, ततः काम्यवनं राजन्, यत्र बाल्ये स्थितो भवान्, यत्र बाल्ये स्थितो भवान्, स्नानमात्रेण सर्वेषां, स्नानमात्रेण सर्वेषां, सर्वकामफलप्रदम्, सर्वकामफलप्रदम्। हम पहुँचे हैं काम्यवन में। काम्यवन जो है चतुर्थः काम्यक वनम, 12 वन है और अनेकों अनेकों वनों के अंतर्गत उपवन है। प्रायः हम सोचते वृंदावन जा रहे, वृंदावन जा रहे। वृंदावन 12 वनों में एक वन है, या सर्वश्रेष्ठ वन कहा जा सकता है। और 12 वन हैं, उन 12 वनों में बहुत सारे उपवन प्राप्त होते हैं। अभी ये जो काम्यक वन जो है वो चतुर्थः, चतुर्थः काम्यक वनम, वनानां वनमुत्तमम, अनेक अनेक वनों में ये उत्तम है। वनानां वनमुत्तमम, तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। जैसे शुरुआत में हुआ ना, थोड़ा जो साइड में बैठे हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये भगवान वही बात कहते हैं, तत्र गत्वा, उधर जाने के बाद वो निश्चित रूप में मेरे धाम में आ जाता है। तो आपको चूज करना है, तो चिन्मय धाम में जाना है, आध्यात्मिक वृंदावन में आध्यात्मिक व्रज में जाना है, या भौमा वृंदावन में जाना है। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, ये व्रज जो है वो भौमा वृंदावन जो है वो गोलोक से भी श्रेष्ठ है। सब लोग सोचते हैं गोलोक जाना है, गोलोक जाना है, गोलोक जाना है। हमको गोलोक नहीं जाना है, हमको जाना है व्रज जाना है, व्रज वृंदावन। व्रज कहाँ है? ये भौतिक जगत में है, इधर है। जिस गोलोक में भगवान श्री कृष्ण जो जो लीलाएं नहीं कर सकते वो लीला इधर करते हैं। गोलोक में जन्म लीला होता है क्या? नहीं होता। शाश्वत रूप में है, वात्सल रस का आस्वादन होने लगे, जन्म लीला नहीं होता। असुरों को वध करने की लीला होती है, भी नहीं होता। तो ऐसे कुछ लीलाएं हैं जो गोलोक वृंदावन धाम में भी जो संभव नहीं है, ऐसे लीला केवल और केवल व्रज में होता है। जो वापिस आए हुए भक्त हैं, कल आप कृष्ण के जन्म स्थान में गए थे। कितने लोग गए थे कृष्ण के जन्म स्थान में? वेरी गुड। कल आप जब गोकुल गए, गोकुल वास्तविकता में कृष्ण जन्म स्थान है।
सब लोग मथुरा में सुना बड़ा मंदिर है, मथुरा जाएंगे, जन्म स्थान जाएंगे। वो भगवान का प्राकट्य स्थान है, जन्म स्थान नहीं है। भगवान का, कृष्ण का जो जन्म लीला है वो गोकुल में हुआ। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते करते जब गोकुल प्रवेश किए, गोकुल महावन प्रवेश किए, तब उन्होंने स्मरण किया, कृष्ण का जन्म लीला का स्मरण किया चैतन्य महाप्रभु ने। यशोदा के गर्भ से जैसे एक बच्चा, साधारण सा बच्चा जन्म लेता है, हाँ क्या रोते रोते, वैसे ही कृष्ण जन्म लिए यशोदा के गर्भ से। जैसे माँ के गर्भ से जब प्रसवन होता है उस समय कैसे बच्चा बाहर निकलता है, वैसे का वैसा डिट्टो कृष्ण जन्म लिया। तो सारे भागवत में प्रचलित है, देवकी वसुदेव के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, देखो कृष्ण कितना दिव्य है। व्रज में कृष्ण की दिव्यता को भूल जाओ भी, व्रज में कृष्ण की मधुरिमा का स्मरण करो, खास करके काम्य वन में। ऐसा हमारे आचार्य ने कहा, 12 वन है, कृष्ण जो है हो सकता है कि एक आध वन में विचरण करना कुछ दिनों के लिए नहीं करे, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन कृष्ण कामवन में नहीं आए होंगे या आए हैं। हर रोज कामवन में आना ही है उनको, इसलिए उसको वृंदावन के समान ही देखा गया है। वास्तविकता में देखा जाए, चैतन्य महाप्रभु आने से पहले सभी लोग इसी को वृंदावन मानते थे, कामवन को ही वृंदावन मानते थे। सभी लोग कहते थे हाँ इधर ये है, इधर ये है, उधर ये है, यही सब कुछ, यही वृंदावन है। महाप्रभु आने की बात प्रकट हुआ, वास्तविकता में वृंदावन और एक वन है, उधर यमुना बहती है, उधर है चीरघाट है, उधर आपका अनेकों घाट हैं, वंशीवट है, वंशीवट ततस्तः, ये सब वृंदावन में है। ये वृंदावन अलग है। इस बात की स्थापना किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने किया। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हम इधर ही आते वृंदावन के नाम पे इधर ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाता वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। तो वास्तविकता में ये वृंदावन के रूप में प्रतीत था और वृंदावन के समान ही है, इसलिए कहा गया वनानाम वनमुत्तमम। काम्य वन का विशेषता है, कृष्ण की विशेषता है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब कृष्ण इधर ही आएंगे, एवरीडे हैज कम। तो वनानाम वनमुत्तमम तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयसे। तो इसमें प्रवेश करना, व्रज में प्रवेश करने का अर्थ क्या है? आप वास्तविकता में आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर चुके हो। तो आप में से कितने लोग हैं व्रज में प्रवेश कर चुके हैं? हाथ उठाइए। कोई हाथ नहीं उठाया, कोई 4-5 लोग ही हाथ उठाया, बाकी सब लोग ब्राह्मण हैं, सत्य बोलते हैं। हम प्रवेश किए लेकिन नहीं किए। प्रविष्टानि भागवत में, गीता में भगवान, अब प्रविष्टानि, प्रविष्ट होने पर भी अप्रविष्ट है प्रवेश करने पर भी प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि व्रज में प्रवेश जो है वो साधारण रूप में नहीं होता। बस में से हो, प्लेन में से, या गाड़ी से हो, या कोई और साधन से, ट्रेन से हम व्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। व्रज में प्रवेश करना है, व्रज भाव से प्रवेश कर सकते हैं। क्या है वो व्रज भाव? ये व्रज में कृष्ण भगवान नहीं है। कौन है वो? ग्वाल है, ग्वाल बाल है। अगर ये समझ के चलोगे कृष्ण भगवान है, मैं भगवान को ढूंढने जाऊंगा, तो आप व्रज में प्रवेश नहीं करते, व्रज प्राप्त नहीं होगा। व्रज की प्राप्ति होगा जब कृष्ण की मधुरिमा का आस्वादन करेंगे। हमारे चेतना जो है कृष्ण की मधुरिमा से जब डूबा हुआ रहता है, कृष्ण मधुरिमा को आस्वादन करता है, कृष्ण का नाम का मधुरिमा, उनका रूप का मधुरिमा, उनका गुण मधुरिमा, गुण माधुरी, और उनका जो रूप माधुरी, गुण माधुरी, नाम माधुरी, और उनका लीला माधुरी, परिक्रम माधुरी, ये 5 मधुरिमाएँ कृष्ण के। नाम माधुरी, बाद में रूप माधुरी, और उनका उसके बाद गुण माधुरी, गुणों का मधुरिमा,
और लीला माधुरी और अंततः परिकर माधुरी। जब तक ये इस मधुरिमा को आस्वादन नहीं करेंगे व्रज में प्रवेश करना असंभव है। प्रवेश होने के बाद भी प्रवेश नहीं। ये मधुरिमा ऐसा चीज़ है, मान लो खाना खा रहा है ना व्यक्ति, बाकी सब्जी सुनता रहता है, कोई बोल रहा है, बोल रहा है, बाकी सब भी मन में रहता है। जब वो मिठाई खाता है ना, उस समय कुछ होश नहीं रहता। तो वैसे ही कृष्ण तत्व का जब आस्वादन होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, कृष्ण भगवान है, वो सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, ये सब चीज़ें बहुत शास्त्र में प्रचलित है, लेकिन वो उसमें ध्यान कहीं और भी जा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति कृष्ण का मधुरिमा में कोई डूब गया, उसका आस्वादन करना प्रारंभ किया, उसको कोई होश नहीं रहता। ये भी होश नहीं रहता कि मैं जागा हूँ सोया हूँ। हाँ, सो के उठा हूँ उसका भी होश नहीं रहता। उनका मैं खाया हूँ या पिया हूँ उसका भी होश नहीं रहता। बिल्कुल एकदम बिल्कुल मदहोश रहता है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति उसको ये बता नहीं सकता कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, उसने ऐसा, कोई इसके साथ कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए खास करके हम व्रज में आए हैं, कैसे भी करके आए हैं, ये कृष्ण का जो मधुरिमा का थोड़ा बहुत आस्वादन हो जाए। देखिए व्रज जो है वो और एक तीर्थ स्थान नहीं है। जो तीर्थ स्थानों में स्मृति शास्त्रों में अनेकों जो नियम लागू होता है ना, वो नियम इधर लागू नहीं होता। जो सोचता है कि मैं बद्री का भी यात्रा किया, अभी वृंदावन का भी यात्रा किया, गलत है। इसलिए भगवान ने बद्री को प्रकाशित किया। इधर बद्री जाओगे वो तीर्थ यात्रा हुआ, वृंदावन आओगे वो तीर्थ यात्रा नहीं हुआ। व्रज में प्रवेश करना, व्रज की यात्रा तीर्थ यात्रा नहीं है। इस बात को इस क्षेत्र में भगवान ने साबित किया। तीर्थ यात्रा क्यों करते लोग? पवित्र हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो हमको पुण्य मिलेगा, इस भाव से, या हमको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, या कोई सोच सकता है हाँ थोड़ा भक्ति मिलेगा, ऐसी वहाँ से लोग जो है तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। हमारी पाप कटेगा, पुण्य मिलेगा, हमारा भला होगा, या हमको तकलीफ है दूर होगा, कष्ट से दूर होगा, या चलो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो, या धार्मिक कार्य कर लेना चाहिए, चलो थोड़ा बहुत हम अपने परिवार को लेके जाएंगे, ये सब तीर्थ यात्रा में हो सकता है। लेकिन व्रज में वो भाव नहीं। तो मालूम था कृष्ण को भविष्य में लोग जो हैं तीर्थ यात्रा करने जाएंगे और वो भी सोचेंगे चलो और एक तीर्थ यात्रा कर लेते व्रज में आके। ऐसा मन में, लोगों के मन में आएगा कर कृष्ण को मालूम था। इसलिए क्या हुआ, नंद महाराज तैयारी कर रहे थे यशोदा माई के साथ में बैठ के, पूरा का पूरा, जैसे यात्रा के लिए तैयारी होता है ना, खासकर गुजराती लोग जब यात्रा करते हैं वह देखना पड़ेगा, वह उनका कपड़े का बैग इतना छोटा रहेगा और गोनी भर भर के रहता है, खाखड़ा कुरमुरा। तो इतना व्यवस्था होने के बाद भी है, व्यवस्था होने के बाद भी आपको पता है 2 टाइम पूरा भरपूर प्रसाद मिलेगा, ये सब बोलने के बाद भी ऐसा स्थिति है। अभी वो टाइम में तो नंद महाराज तैयारी कर रहे थे बद्री यात्रा के लिए, और कोई होटल नहीं, कुछ नहीं। अभी कितना भर के जाते होंगे, देखो वो भी साथ में कृष्ण है, हाँ, और भी बलराम है, ग्वाल बाल है। वो टाइम की यात्रा में कितना तैयारी करते होंगे यशोदा, नंद महाराज, सब लोग तैयारी कर रहे थे। तो कृष्ण आके पूछा नंद महाराज से, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है इधर? बेटा बड़ी वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिए थे, हमको पुत्र नहीं हुआ था, तो हमने बहुत बहुत प्रार्थना किया, हमने मन्नत मांगी थी, हमको पुत्र हो जाए तो हम 4 धाम यात्रा करेंगे, हाँ? हम बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री सब जगह जाएंगे, ऐसा हमने मन्नत मांगी थी। अरे पता नहीं जब से तुम जन्म लिया
तो तुम्हारे प्रेम में डूब गए, तुम्हारे लीला में हम पूरा समय बिता दिए। अभी कल याद आया हमको कि ऐसा मन्नत मांगे थी, क्योंकि बार बार तो असुर आके कुछ परेशान कर रहे हैं, वो मन्नत पूरा नहीं हो, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी पता नहीं क्या ये सब गड़बड़ हो जाए, कुछ तो हमने कुछ तो मन्नत मांगी तो पूरा नहीं हुआ रहेगा, कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली ये भारत की विशेषता है, मानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि स्वाभाविक तरीके से लोगों के मन में भाव रहती है कि कोई न कोई है हमारे ऊपर नियंत्रण करने वालों ये हमारी बस की नहीं है। हमारे और ये जो कुछ ऐसी घटना जीवन में होती है ना, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमको कहीं ना कहीं किसका आश्रय लेना होगा, ये स्वभाव है, ये भारत का विशेषता है। ठीक है, कौन है, कौन नियंत्रण कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, वो सब चीज़ें मालूम हो ना हो, लेकिन कुछ तो भाव रहता है। तो नंद महाराज ने कहा तुम्हारे प्रेम इतना डूब गया, अभी कल याद आ गया तो हम बद्री जाएंगे, बद्री में जाके 4 धाम जाएंगे, हमारी मन्नत पूरा हो जाएगी, बेटा तुम सुरक्षित रहेगा। अब देखो ये व्रज प्रेम है। वही भगवान उनके घर में बच्चे के रूप में खेल रहा है और कोई और भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। कौन? नंद बाबा। हाँ, बद्री में रहने वाला, उधर नर नारायण के पास जाएंगे, उधर के पास जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, क्योंकि कृष्ण की रक्षा वात्सल्य रस का स्वभाव होता है। वात्सल्य रस के भक्तों का स्वभाव क्या है? कृष्ण की रक्षा करूंगा, कृष्ण की रक्षा करूंगी। अगर मैं नहीं खिलाऊंगी, यशोदा सोचती कृष्ण को मैं नहीं खिलाऊंगी कमजोर हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा, हाँ इसलिए मैं ही खिलाऊंगी, हाँ उनको मक्खन खिलाऊंगी। इस प्रकार का जो भाव रहता है ये व्रज की प्रेम है, व्रज प्रेम है। तो कृष्ण ने सोचा अरे मैं स्वयं इधर हूँ और वो कहीं और जाके बद्री जाना चाहते हैं, कितना तकलीफ को, पहले से वृद्ध है, कैसे जा पाएंगे। तो कृष्ण ने कहा, नंद महाराज यशोदा सबको बुलाया, उपनंद सबको, उन्होंने कहा सब लोग आओ। काम्यवन बुलाया, ये प्रांत में एक क्षेत्र बुला के, एक क्षेत्र काम्यवन से भी थोड़ा दूर है, 25-30 किलोमीटर दूर है। काम्यवन जो है मेन जो कामा जिसको कहते हैं, उससे 25-30 किलोमीटर दूर है ये जगह। ये क्षेत्र में ना के उन्होंने सबको कहा, कृष्ण ने कहा क्या कहो, आंख बंद कर लो, क्लोज योर आइज। तो बच्चा बोलता है तो मानना पड़ेगा। हाँ होता है ना, बचपन में खेल होता है ना, बच्चे बोलते माता पिता को पापा आंख बंद करो, तो पापा आंख बंद करेंगे, थोड़ा सा ऐसा बोले चुप बराबर बंद करो। तो जैसे बच्चा बोलता है माता पिता तो करना पड़ेगा। सब लोगों ने आंख बंद कर दिया, आंख बंद कर लिया। तो कृष्ण ने कहा ऐ खोलो, आंख खोलो। तो आश्चर्यचकित हो गए, ये पूरा क्षेत्र में पूरा हिमालय प्रकट हो गया। ये गंधमदन पर्वत प्रकट हो गया, नर नारायण पर्वत प्रकट हो गया, अलकनंदा बहने लगी, और साथ साथ में बद्री विशाल का पूरा पंचायत, बजरी पंचायत के दर्शन कराया। और इतना ही नहीं, तप्त कुंड प्रकट हो गया, बद्री में जो भी है सब कुछ प्रकट हो। इतना ही नहीं, हरिद्वार से लेके बद्री तक, हरिद्वार से लेके पूरा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, ये सारे क्षेत्र को इसी क्षेत्र में कृष्ण ने प्रकाशित किया। तो सब लोग जाके स्नान किया, तप्त कुंड में स्नान किया, बद्री का दर्शन किया। एक पता नहीं लग रहा था बद्री जाने के लिए कितना समय लगता है। अभी तो बस है, आप 2-3 दिन में पहुंच जाओगे, लेकिन अभी वो समय में चल के जाना मतलब कम से कम 1 महीना लगता है। सारे ब्रजवासी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, क्या हम कहाँ पहुँच गए। तब कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों को इधर ही करो, इधर ही स्नान करो। ये बद्री का नाम से प्रसिद्ध नहीं होगा, ये जगह आदि बद्री के नाम से प्रसिद्ध होगा। काम्यवन में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार के सारे तीर्थ क्षेत्रों को, सारे धामों को प्रकाशित कर दिया। और 2 बातें उन्होंने कहा कि काम्यवन में जो आदि बद्री हैं या अन्य जितने भी क्षेत्र है, केदारनाथ है, सब कुछ है, आपको रामेश्वर भी प्राप्त होगा। इधर इन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप में
एक ऐसी चीज प्राप्त होगी जो बद्री जाने से भी प्राप्त नहीं होता, रामेश्वर जाने से जो प्राप्त नहीं होता, काम्य वन का रामेश्वर से प्राप्त हो जाता है। वो कौन सा चीज है? वो है व्रज की मधुरिमा, वो है कृष्ण प्रेम। बद्री जाओगे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। बद्री जाओगे पत्नी प्रेम भी छूट जाएगा। बद्री में कठोर वैराग्य देते हैं भगवान, अगर सच में गए होते हो। वैराग्य स्थान है वो। उधर प्रवेश करते ही पत्नी बोलती रही, पतिदेव बहुत ठंड लग रहा है। बच्चे बोलते पापा, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सब अपना अपना देखो। एक बार यात्रा का लीडर ने कहा, सब अपना अपना देख लो। क्योंकि ऐसी अवस्था में करेगा क्या व्यक्ति? सब अपना अपना देखो। तब मुझे कंप्लेंट आया, ये यात्रा के लीडर बोलते सब अपना अपना देखो। मैंने कहा ये बद्री है, ये वैराग्य स्थल है, तो आप भी अपना अपना देख लो। क्योंकि सबको अपने अपने हिसाब से मरना है कि नहीं? साथ में जिएंगे कितना भी बोलो, लेकिन साथ में कोई मरने वाला है नहीं। कितना ही प्रयास करो हम साथ में जीने का। एक परिवार में आके एक पतिदेव मुझे कहने लगा, तो जी मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ पत्नी के साथ में जीने के लिए, और समझाने के प्रयास कर, बार बार बोलते तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने कहा तुम कितना ही प्रयास करके सफल हो भी गया साथ में जीने का, लेकिन साथ में मरने का नहीं हो पाएगा। तुम मरोगे, तुम अपना माँ मरोगे, तुम्हारी पत्नी वो टाइम में कुछ करने वाली नहीं है। या तुम्हारी पत्नी मरेगी, क्या तुम भी मरोगे साथ में? तो शांति से रहो ना, जैसे कर्म ऐसे भोगते रहो, भजन करो। जब साथ में मरने के लिए वो तैयार नहीं होगा ना, तुम तैयार होगे साथ में जीने के लिए, तो क्या सोच रहे हो भाई? ये ऐसा कठोर वैराग्य देने वाले बद्री नारायण उधर बैठे हुए, बद्री विशाल नर नारायण ऋषि दे देंगे, ज्ञान भी दे देंगे। नर नारायण ऋषि जो है ज्ञान देते हैं, ज्ञान के और तपस्या के अवतार है, शक्ति आवेश अवतार है बद्री पंचायत। नारद जी उधर, नारद जी मुख्य भक्त है उधर बैठ के सबको वैराग्य देते हैं। ऐसा स्थान है बद्री। लेकिन उधर जाके आपको क्या प्राप्त नहीं होगा? बद्री में जाके कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आदि बद्री में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इधर जो बद्री विशाल क्षेत्र में जाके जो भी प्राप्त करता है व्यक्ति, हर चीज तो प्राप्त करेगा ही, और साथ साथ में वो चीज प्राप्त करेगा जो अन्य क्षेत्रों में प्राप्त नहीं होता। क्या है वो? कृष्ण प्रेम। ये बद्री, आदि बद्री का विशेषता है। कृष्ण प्रेम के साथ हमको ये सब प्राप्त हो जाता है। तो ब्रजवासी ने कहा, अरे हमारा बच्चा इतना बड़ा है क्या, इतना ऐसा करता है क्या? सब लोग वहाँ करने लगे। नंद महाराज ने कहा, मेरा बच्चा है, चलो हम बद्री का ट्रिप कैंसिल कर देंगे। अभी हो गया, इधर हो गया ना, सबका हो गया ना, चलो चलो अपने अपने घर चलो। सामने कृष्ण ने नंद महाराज यशोदा के सामने सबको प्रकाशित किया, ये बद्री क्षेत्र को प्रकाशित किया। आंख बंद करो, आंख खोलो। लेकिन फिर भी नंद महाराज जो है, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम जो वो जरा सा भी कम नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ने लगा। हाँ, वो कह रहे मेरा बच्चा जो है ना, जाने तो बद्री क्या जाने का, हमारा बच्चा सुखी रहे ना, हमारे साथ में रहेंगे। कौन कष्ट उठाएगा बद्री जाने का? मेरा बच्चा को बहुत कष्ट होगा, इधर ही रहेंगे। तो हो गया, अपना बद्री स्थान हो गया, सब कुछ हो गया। इतना अद्भुत ऐश्वर्य को प्रकाशित किया भगवान श्री कृष्ण ने। कहाँ का बद्री धाम है, उन्होंने नंद महाराज के सामने व्रज में प्रकाशित किया। इसके बढ़कर कौन सा ऐश्वर्य हो सकता है बताओ? इतना बड़ा ऐश्वर्य को प्रकाशित किया, इतना बड़ा शक्ति को प्रकाशित किया भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन नंद यशोदा के घर इसमें उनको जरा सा भी, उनका वात्सल्य प्रेम जरा सा भी कम नहीं हुआ। ये व्रज का प्रेम, व्रज की मधुरिमा है। भगवान महान है, वो लोगों के लिए है। व्रज में भगवान नहीं है कृष्ण। कौन है वो ग्वाल बाल है, वो ग्वाला है, हमारा प्रिय है।
तो अपना जो मधुरिमा है इस पूरा जगत में, जो भगवान अपनी मधुरिमा खास करके व्रज में कैसे प्रकाशित करते हैं, बड़ा सुंदर अष्टकम है, रूप गोस्वामी पाद ने रचना किया। वृंदावन का परिचय देते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद वृंदावन अष्टकम में वर्णन करते हैं। मुकुंद मुरलीरव श्रवण फुल्ल हृत्वल्लरी कदम्ब कदम्बित प्रति कदम्ब कुंजांतरात् कलिंदगिरि नंदिनी कमल कंदलालोन्दोलिला कलिंदगिरि नंदिनी कमल कंदलानोन्दोलिना सुगंधानिनेरमे शरणमस्तु वृंदाटवी। शरणमस्तु वृंदाटवी, वृंदाटवी, मैं शरण ग्रहण करता हूँ वृंदावन का, वृंदाटवी का, जहाँ हर जगह क्या गूंज रहा है, मुकुंद मुरलीरव श्रवण पुल्लहृत्वल्लरी। मुकुंद मुरलीरवा, हर जगह केवल और केवल मुकुंद का, भगवान श्री कृष्ण का मुरली का रवा, यानी मुरली का ध्वनि जो है वो हर जगह वो सुनाई पड़ रहा है। खास करके काम्यवन में नंदगांव से कृष्ण अपने जो गायों को साथ में चराते हुए वृंदावन में थोड़ा सा भ्रमण करते करते इधर दोपहर के समय कृष्ण प्रवेश करते काम्यवन में। दोपहर के समय भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला का 3 विभाग है। एक सुबह का 8:26 से भगवान निकलते हैं सुबह, अपना ब्रेकफास्ट इत्यादि सब लेके, और 10:46 तक वृंदावन में, और उधर से काम्यवन आने तक प्रायः दोपहर 1-1:30 बज जाता है, तो गर्मी का समय है। तो एक काम्यवन की लीला को वर्णन दोपहर से प्रारंभ होता है। उस समय सुबह सुबह यशोदा जो है कृष्ण को बहुत सुंदर सजा के, फूलों से पुष्पों से सजा के, अनेकों आभूषणों से सजा के भेजती है। अभी जैसे गर्मी हुआ, कृष्ण क्या करते हैं, इधर आके घर में सब कपड़ा उतार दिया। लेकिन होता है जैसे सुबह सुबह बहुत ठंड लग रहा है करके बहुत सारा कपड़ा पहन के, कोट पहन के, स्वेटर पहन के सब आते हैं, जैसे थोड़ा गर्मी हो तो निकाल के फेंक देते कि नहीं, हाँ? आप भी सुबह किया होगा ऐसा। ठंडे ठंडे करके दिन भर घूमते रहो उसको, वो झुंड करके उठा के घूमते रहो। आधा घंटा के ठंडे के लिए दिन भर आपका कितना बढ़ जाए देखो। हाँ, ये सब सीखना चाहिए। व्रज में आके थोड़ा कैसा रहो, आनंद में रहो, बोझा छोड़ दो अभी। हाँ, कोई ज़रूरत है ठीक है, वो रख लिया अलग बात है, लेकिन आधा घंटे का सुख के लिए दिन भर का बोझा उठाना, हाँ, कुछ पल भर का कुछ सुख के लिए जीवन भर का बोझा उठाना, कहाँ का न्याय बताओ। ठीक है, सहन कर लो, तो वो सहन करना सीखो। तो एक बार यात्रा हुई थी, यात्रा के पूरा होने के बाद लास्ट में मैंने अनुमोदन के रूप में कुछ भक्तों को कहा, आपने क्या सीखा? तुरंत एक भक्त ने हाथ उठाया, मुझे बताओ क्या सीखा? प्रभु जी, मैंने सहन करना सीखा है। मैंने सहन करना सीखा है। मैंने कहा कि आपका यात्रा का पैसा वसूल। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी इतना पैसा दिया, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। आपने पैसा दिया सहन करने के लिए, सहन करना कैसे वो सीखने के लिए। तो वो आपका हैंड आउट में वो लिखा नहीं था, लेकिन अनरिटन रूल है। तो इधर बहुत सहन करने का मौका मिलेगा, जितना मौका मिलेगा समझ लो आपका उतना पैसा वसूल हो रहा है। देखिए, आपको कितना भी व्यवस्था करने के लिए प्रयास किया जाएगा ना, यात्रा भगवान चलाते हैं, कृष्ण चलाते हैं, ठीक है। वो यात्रा का मैनेजर जो है वो सोच रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर पाता। कुछ नहीं कर पाता। ये आप कितना व्यवस्था कर लो, कितना भी कुछ कर लो, क्या करें? कोई हो नहीं सकता।
व्यवस्था भगवान के हाथ में है, यानी भगवान यात्रा में एक मौका देते, शरण लेना सीखो। बहुत सुंदर कहावत है ना, जैसे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। हाँ हाँ, ऐसा कुछ है ना, जो विधि भगवान रामचंद्र रखते हैं वैसे विधि में आप रहो। तो यात्रा कोई आयोजन नहीं करता, यात्रा चलती रहती बस। जैसे इधर के बस वाला कैसे चलाता है, हाँ, जो आगे बैठता मालूम है उसको कैसे चलाता है। चल रहा है, जब करो। मैं आगे बैठा था, माता जी चल रहा है। सामने एक मेरे साथ जोर से चला रहा है, ये कुछ हो जाएगा। हाँ, जब बद्री यात्रा लेके चलो, हो रहे क्या, कुछ नहीं, बैठ गए बस। आप कुछ नहीं कर सकते, स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है। हमारा जीवन का भी स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है, ध्यान रखना। तो आप सोच रहे हैं प्रभु जी आप कृष्ण कथा सुना, ये सब क्यों सुना रहे? क्योंकि यात्रा का हर पल जो है ना, हर सेकंड उसका अनुभव करना बड़ा सुंदर मुझे सुनने को आया। अभी बस में बैठा हुआ था, बच्चे पीछे बैठे थे, बस के पीछे, तो ब्रेक था, धाड़ कर उड़ता था, है कि नहीं? हाँ, बच्चे एकदम खुश है, आनंद में है। हाँ, उड़ने को मिल रहा है। ऐसा तो हमको अनुभव नहीं हुआ। पुराने वहाँ पे में ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। थोड़ा एक बच्चा बात सुनने को मिला, तो माता जी ने कहा कि हर पल को, कोई भी हर चीज़ को आनंद में स्वीकार करना, यात्रा में हमको शिक्षा प्राप्त होती है। आप जब घर में रहोगे, यानी अपने हर क्या नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हो, लेकिन क्या नहीं है उसके बारे में सोचते हो। लेकिन यात्रा में आपको एक बड़ा सुंदर मौका है, भगवान ने क्या दिया है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करने का बहुत बड़ा हमको सौभाग्य प्राप्त होता है, बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये कृष्ण की मधुरिमा का स्वभाव है। मुकुंद मुरली रव श्रवण फुल्लहृत वल्लरी, वल्लरी वल्लभी मतलब गोपियाँ। इधर कृष्ण का वेणु का ध्वनि को श्रवण कर रही है। कृष्ण आते हैं इधर, पूरा का पूरा जो कपड़ा सब निकाल दिया। सारे ग्वाल वालों ने क्या किया, अपने अपने हाथों से इधर के मालाओं को लेके, इधर के फूलों को लेके, पुष्पों को लेके कृष्ण को सजाया, ऊपर से नीचे पूरा पुष्पों की माला, पुष्पों का ड्रेस जो है गोपगण इधर करते हैं उनको। तो ये सब हमारे आचार्य खास करके श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद युगल गीत नामक एक बहुत सुंदर गीत है, भागवत में प्राप्त होता है। उस युगल गीत की व्याख्याओं में हमारे आचार्य इसका वर्णन करते हैं कि दोपहर का समय का बात है, अचानक कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो अपनी वेणुवाद कर रहे हैं। पूरा का पूरा दोपहर का समय में जो वेणुवाद है भगवान श्री कृष्ण किसके लिए कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, ये काम्य वन में करते हैं। उसके लिए कहते हैं सह बलसिकवत अवतम सविलासा सानुक्षितिवृतो व्रजदेव्या हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जात हर्ष उपरंभति विश्वं महत् अतिक्रम संकितचेता मंद मंदमनुगर्जित मेघा सुहृदम् अव्यवस्यत् सुमनोभेश छायया च विदधात प्रतापत्रम। वेणुगीत के अपना युगल गीत का 2 श्लोक है, जिसके अंदर सा गया है सहबला श्रीग अवतम सविलासा। सहबला बलराम जी के साथ में, तो भगवान इधर आते हैं ग्वाल बालों के साथ में। अभी क्या वृंदावन जो है वो उसकी चट्टान है, चलते 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 थोड़ा एडवेंचर करने का मन करता है कि नहीं। हाँ, बस में बैठे बैठे थक गए तो कहीं उतर के कुछ करे, ऐसा है ना। इसने ग्वाल वालों के साथ में क्या किया, वो चट्टानों के ऊपर चढ़ गए। बहुत सारे पहाड़ है, काम में बहुत पहाड़ है, जैसे व्योमासुर गुस्सा केदारनाथ भी पहाड़ है।
उन पहाड़ों में चढ़ जाते हैं और गायों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पहाड़ों में जो घास प्राप्त होता है ना और स्वादिष्ट होता है। पत्थरों के बीच में जो जब घास उत्पन्न होता है उसका मिनरल वैल्यू अच्छा रहता है, वो सब गाय सब चले गए। तब क्या किया, सानुक्षिति व्रतो व्रज देव्या हर्षयन् वेणुरवेन। हर्षयन्, सारा जगत को हर्ष आनंद को प्रदान करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, वेणुरवेण जात हर्ष उपब्रह्मति विश्वम। उपब्रह्मति विष्णुम, सारे व्रजवासियों को आनंद दिलाने के लिए खास करके ढूंढ रहे हैं, मेरे सब गाय कहाँ हैं, बछड़े कहाँ हैं। वो सब ढूंढते ढूंढते वेणु ने जैसे बजाया, आ गया है जात हर्ष उपब्रह्मति विश्वम। सारा विश्व जो है वो आनंद को अनुभव करने लगा। क्यों? जब पहाड़ों के बीच में से जो वेणु का नाद होता है तो वो प्रतिदिन नृत्य होता है कि नहीं। जब ये बच्चे जाएंगे ना, जब बद्री जाते हैं उस समय पहाड़ों के बीच में जब जाते हैं क्या बोलते हैं, तो हरि बोल बोलते, क्या वो प्रतिदिन होता है ना, हाँ है कि नहीं। स्वभाव बच्चे का स्वभाव है। ये स्वभाव कहाँ से आया बच्चों में? हमको भी ऐसा आता है भाई, हरि बोल तो प्रतिदिन होता है। देखा कितना इन्फ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जितने पहाड़ों के बीच में से ये वेणु रवा, वेणु का ध्वनि, वेणुनाद जो है वो प्रतिदिन होने लगा। खास करके कृष्ण को सारा विश्व को सुनाना था। उस विश्व में विशेष रूप में उनको सुनाना था, आकाश मार्ग में मेघों को सुनाना था। इसलिए कहा गया है महत् अतिक्रम संकित चेता मंद मंद अनुगर्जति मेघा। अनुगर्जति मेघा, वो मेघों को ऐसा आनंद का अनुभूति हुआ और सोचने लगी अभी कृष्ण को क्या करना है। ग्वाल बालों को बहुत गर्मी लग रहा है, हमको हल्का सा बारिश बरसाना है। और जैसे मेघों ने बहुत अद्भुत आनंद को अनुभव किया, उस आनंद में सब लोग हा करके कहते हैं ना, तो मेघ कैसे करेगा? वो गर्जना करेगा। तो गर्जना कर रहा था मेघ, सोचता रहे अगर मैं गर्जना करूंगा ये वेणु ध्वनि क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए कहा गया है मंद मंद अनुगर्जित मेघा सुहृदम विवर्षति सुमोदई अतिक्रमति महद अतिक्रमति। महद वेणु जो है महान भक्त है, वो वेणुनाद कर रहा है, उसके बीच में मैं गर्जना करूंगा, क्या होगा बताओ? ठीक नहीं ना। अगर कोई अच्छा गा रहा है और सामने गधा बैठा है, 4 पैर वाला नहीं 2 पैर वाला, कौन है 2 पैर वाला गधा? सुंदर गाने के बाद भी होते हैं क्या चल रहा है। जो गान को आस्वादन नहीं करता वो गधा है। वो बह करना अपना बोलना प्रारंभ कर दिया गधा। तो गर्जना कर सोचा गर्जना नहीं करूंगा, हल्का सा करूंगा, क्योंकि वेणु महान भक्त है, महद अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। महद अतिक्रम्य संकित चेता, संकित चेता अपने चित्त को थोड़ा सा संकित किया। और मंद मंद अनुगर्जति मेघा, मंद मंद धीरे धीरे से अनुगर्जति, जैसे वेणु का जो ध्वनि जो है उसको और अच्छी तरह से हर जगह सुनाई पड़े। वेणु का ध्वनि के साथ साथ में मेरा गर्जना भी साथ में जुड़ जाए तो सारे विश्व में सब लोगों को सुनाई पड़ेगा। ऐसे भाव से सूर्यम अभिवर्षति समोदयी, सुंदर वर्षा। वो बारिश कैसे हो रहा था? खास करके स्थान में बद्री है ना, बद्री में क्या बर्फ गिरता है कि नहीं? तो इधर मेघों ने क्या किया? बर्फ गिराना प्रारंभ किया। बर्फ 2 प्रकार का होता है, एक बर्फ होता है वो हल्का सा स्नो जिसको कहते हैं वो, और दूसरा जब बारिश होता है उस समय बारिश के कभी कभी आपने अनुभव किया है, उसको हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं उसको, वो आइस के छोटे छोटे पीसेस है, ओले। हाँ, वो ओले के बारिश गिराने बरसाने लगा सारे मेघ कृष्ण का वेणु का को श्रवण करके। और वो कैसे दिखाई पड़ रहे थे? ओले का जो बारिश है वो मोतियों जैसे दिखाई पड़ रहे थे। सुहृदम अभिवर्षति सुमोदई सुमनोभिः, सुमनोभिः, सुमना मतलब पुष्प, यानी पुष्प को जैसे वो ओले गिर रहे थे। और छायया च विदधत प्रतपम, एक छाया के रूप में एक बादल आ गया, बहुत सुंदर छाया।
सारे ग्वाल बाल बड़े आनंद कर, मगर उतना गर्मी था, अभी छाया के रूप में वो मेघ आके कृष्ण का और ग्वाल बालों को बहुत सुख प्रदान किया। ये सारे जो लीला हैं इधर होता है, और भी आगे के श्लोकों में इधर की और लीलाओं का चर्चा हम काम्य वन में जाके करेंगे, क्योंकि इधर ही हम सारा समय निकालेंगे तो बोलेंगे प्रभु जी आपने इतना लिस्ट दिया था, इसके ये स्थान में जाएंगे आप खाली 2 ही जगह दिखाया तो इतना पैसा कट कर दो वापस करो। ऐसा कोई भाव से आता है तो पैसा वापस कर दो उनको। तो हम व्रज में कैसे प्रवेश कर सकते? व्रज भाव। तो कैसे होगा? वो श्रवण के द्वारा होगा। श्रवण जो भी किया है उसका थोड़ा सा मनन करो, हर अवस्था में कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण का मधुरिमा जो है उसका आस्वादन करो। ये इधर का विशेषता है, क्योंकि आप जिस बद्री में आए हो इसमें बद्रीनाथ, बद्री विशाल, आपने दर्शन किया बद्री पंचायत का? सब लोग दर्शन किया कि नहीं? तब तक उनमें आचमन किया कि नहीं? हाँ, तो वैसे तो आगे जाएंगे आपको गंगोत्री यमुनोत्री सब प्राप्त होगा। बस में जाके, अभी तो पहले बस जाता नहीं था, अभी बस जाता है आपकी सुविधा के लिए। हाँ, मोदी जी का सरकार है। हाँ, 1 दिन में फुट बद्री, ऐसा हो सकता है उधर भी वो मोदी जी बना देंगे, लगता है एयरपोर्ट बना देंगे लगता है बद्री में। बस दर्शन करके आगे, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी करो, प्रकृति का नियम बदली होने वाला नहीं। आप उधर एयरपोर्ट बनाओ, हेलीपैड बनाओ, बद्रीनाथ में कुछ भी करो, लोगों की चेतना को बदली करने के लिए जब तक श्रवण कीर्तन नहीं होगा वो सब बेकार, सब बेकार। यत् तीर्थ सलिले न करिचित जनेषु विघ्नेषु सएव गोकरा। जब तीर्थ यात्रा में गए, लेकिन जनेषु विघ्नेषु, जो उधर के साधुओं के मुख से अगर आप श्रवण नहीं करोगे, कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करोगे, तो ऐसे लोग जो स्नान करके आ जाते हैं, स्नान की महिमा उधर का विशेषता को श्रवण नहीं करते, सैव गोकरा। वो कौन है? गाय है या गधा है? खरा मतलब गधा, बैल, गधा। तो आप में से कितने लोग गधा बनना चाहते हो? होगा, ठीक है। और एक प्रश्न, कितने लोग गधे हो? तो अगर गधा भी भक्तों का संग करता है ना, सो तो जाता है। चिंता मत कर रहा, गधे मत बनना। गधे है बड़ा भाग्य है, क्योंकि भक्तों के संग में आपको कृष्ण कथा का श्रवण करने का मौका मिल रहा है। ऐसा मौका जो है ये बड़ा भाग्य से प्राप्त होता है। ऐसे मानते हुए इधर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो है इस देश कमल लोचन प्रभु जी जो है आज हमारे साथ में पूरे दिन हैं। तो हमको उनके मुखारबिंद से हम हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते रहना है। उनकी संगत के जो है बहुत दुर्लभ है, और प्रभु जी ने अपना समय निकाल कर हमको यहाँ पे साथ दिया है, तो हमारा सौभाग्य की बात है। तो जो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हुए एक बार जो है हृदय पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे बहुत तेज से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों के लिए सूचना है कि अब यहाँ से निकलेंगे तुरंत आप जो है अपने अपने जो है बस में बैठेंगे, और यहाँ से हम निकलेंगे अभी गंगोत्री यमुनोत्री, और वहाँ पे भी तुरंत ही जो है दर्शन करके उस क्षेत्र का, और तुरंत ही हम बस में बैठेंगे। और बस में बैठकर फिर हम जो है आगे काम्यवन में जो है भोजन थाली, जहाँ पे हमारा जो है प्रसाद भी वहाँ वहीं पे आएगा, भगवान ने भी वहाँ पे प्रसाद पाया है, भोजन थाली वहाँ पे दर्शन करेंगे, और हम भी वहाँ पे अपना लंच प्रसाद हम पाएंगे। तो सभी लोग अभी तुरंत जो है अपने अपने बस में जो है बैठेंगे। हरे कृष्णा। केदारनाथ जी को इधर से प्रणाम करो। हाँ, ठीक है, क्योंकि वैसे केदारनाथ जी पहले बद्री में ही थे, बाद में शिफ्ट हो गए। भले ही कुछ भी हो, भगवान कृष्ण कोई भी रूप धारण करे, वो नटखटपंथी तो रहने वाला है।
तो एक बच्चे के रूप में गए बद्रीनाथ में, रोना प्रारंभ किया। क्या हुआ? पार्वती ने कहा इतना अच्छा बच्चा है कृष्ण, ये कौन स्थान में बच्चा कहाँ से है? बद्री में, उसको स्थान मत देना। नहीं नहीं नहीं, बच्चा उसका अपना कर देंगे। शिव जी ने कहा ये ऐसा है ना, मैं जानता है वामन देव आएगा बच्चे के रूप में पूरा आक्रमण कर लेगा, तो उसके लिए कौन सा है छोटा सा कुटिया है, उसको आक्रमण कर देगा। नहीं पार्वती ने कहा मेरा बच्चा है, मैं तो उसको बिठाऊंगी। बताओ, हमारे पास एक कुटिया है, वो भी तुमने रोए थी इसलिए बनाया था, तुम्हें तो पेट के पीछे बैठने वाला, तुम जानो। तब पार्वती ने उधर एक बच्चे को बिठा दिया, आप गए, तब तक उनमें स्नान करके वापस आए, दरवाजा बंद, खटखटा रहे, कुछ नहीं, अंदर ध्यान में बैठे हुए हैं। कौन उधर, कौन किसके पर ध्यान कर रहे? बद्रीशा। नारद जी कहते हैं वो ध्यान कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी के ऊपर। ये बद्री का भी विशेषता है, जब बद्री यात्रा में आए थे वो टाइम में हमने सबको कहा था। अभी आप सोच रहे होंगे प्रवचन तो समाप्त हो गया, अभी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उधर एक ही रोड है उतरने के लिए, इसलिए शांति से बोल रहे। नहीं तो इधर से गिरने वाले थे, वो नहीं हुआ, कहीं और से गिर जाएंगे। आपका टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसलिए इधर से केदार, अभी शिव जी ने कहा पार्वती को हम पहाड़ के बाजू चले जाएंगे, तो बद्री से निकल के वो पहाड़ के बाजू गए। कौन सा स्थान हुआ? वो केदार। तो इसलिए केदारनाथ जी भी इधर ही है, ऐसा मानते हुए इधर दंडवत करो। और दूसरी बात, जब दंडवत करोगे, जब आप बैठोगे ब्रज में, उठने के बाद आपके कपड़े को धूल लगता है ना, उसको झाड़ो मत, क्योंकि जिसके लिए आप आए उसी को झाड़ के निकल जाओगे, कैसे चलेगा? आप इधर आए हो कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। व्रज में कृष्ण कृपा जो है वो व्रज धूल में छुपा हुआ है, व्रज के धूल में छुपा हुआ है। आप कृपा करके कृष्ण की आपका वो धूल को आपके शरीर में लगवाया, आप उठे क्या किया? झाड़ दिए। क्या फायदा? उल्टा उस धूल को अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। आपने कल खेला कि नहीं रबड़ रेती में? बाद में झाड़ा कि नहीं किया? कौन कौन झाड़ा था? हाँ मुझे मालूम है। तो फिर वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रज का धूल तो हर जगह है, इस बार जो है जो धूल लगता है अभी से उसको झाड़ना है। ठीक है, तो फिर कल का आपका फिर आप लिए और छोड़ दिए। नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे बैठो चुपचाप, कोई झाड़ने की जरूरत नहीं, कपड़े को ऐसा रखो। कोई ऐसा सुंदर है जो भगवान श्री कृष्ण जब अभी इधर से जब प्रस्थान करते, शाम का समय की बात है, उस समय कृष्ण विशेष ध्वनि कहते हैं, उस समय गोपियां जो है वो दूर से, कहाँ है? नंदगांव, इधर से कनेक्शन है नंदगांव का। नंदगांव बरसाना का जो दूसरा भाग है, थोड़ा सा आगे जाएंगे ऊंचा गांव आता है, वो सब कामवन में आता है, कनेक्टेड है। तो उस समय ये गोधूली मुहूर्त का समय की बात है, जब गाय की जो धूल है ऊपर उठा ऐसा उड़ते उड़ते कृष्ण के शरीर के ऊपर गिर पड़ता है। तो उस समय क्या हुआ, ग्वाल बाल आके कृष्ण के शरीर के धूल है ना उसको झाड़ते हैं ऐसे। मत करो। दो गोपियां उस दृश्य को देखती हैं, और खास करके कृष्ण ने जो गले में जो माला धारण किया है, पुष्पों की माला, उसके ऊपर भी धूल, और वो माला जो है धूल पुष्पों के ऊपर गिरता है तो झाड़ नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए? कृष्ण को माला को निकाल के उतार के रख देना चाहिए। लेकिन वो माला कृष्ण वो धूल के साथ में है, तो सोचते हैं कि व्रज का धूल जो है मुझे बचाया, मेरा प्राण को बचाया। कौन सा प्राण? ये माला कौन सा प्राण हुआ? श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि दोपहर का समय की बात है, राधा रानी को विरह ताप को सहन नहीं हो पाया, तो तुरंत उधर के जो भी पुष्प मिले वो पुष्पों से एक माला बना के उधर का एक छोटी सी बालिका थी, जूती थी, उनको दिया, जाके कृष्ण को पहना। कामवन में आके कृष्ण को माला पहनाते, तो कृष्ण को मालूम है माला किसने पहना, और उस माला को बाल बाल झाड़ नहीं सकते, वो माला को कृष्ण पहन के रखे हैं। तो कृष्ण के लिए अति प्रिय हो माला, तो वो कहते हैं अरे ब्रज का धूल पे से बच गया। तो ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत लीलाएं जो हैं कामवन में हुआ है, इनका वैसे तो दो भाग होती हैं हर जगह की लीलाओं का। एक उनका ऐश्वर्य, उनकी मधुरिमा, इधर की जो कामवन की मधुरिमा है उसकी और चर्चा करेंगे।
खास करके विमल कुंड जहाँ जाने वाले हैं भोजन थाली के बाद, विमल कुंड में ज़रूर बड़े ध्यानपूर्वक श्रद्धा से आप उधर स्नान कीजिए, या आचमन करेंगे तो अच्छी बात है, स्नान करेंगे तो और अच्छी बात है। वो कृष्ण गोपियों के साथ जब रास किए, इस रास में गोपियों को जो आनंद की अनुभूति हुई, उन आनंद के जो आश्रुओं से बना हुआ वो कुंड है। कौन सा कुंड है? विमल कुंड। ये इस दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है। और उससे भी दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण आज का जो बात है, क्योंकि अभी बस में बैठोगे तो इसका स्मरण करना चाहिए कि नहीं, मैं बोलता हूँ इसलिए वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे कहाँ जाने वाले हैं तो उसका एक दो स्मरण होगा तो अच्छा रहेगा। तो स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। उधर जब जाओगे, खास करके एक बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन है। पूरा का पूरा ब्रज में कृष्ण के प्रकट के बाद सब कुछ ऐसा हो गया था, पूछो मत। हर जगह रोना के अलावा और कुछ था नहीं। तो परीक्षित महाराज हस्तिनापुर में, और इधर कौन है? ब्रज में कौन है? ब्रज का राजा वज्रनाभ। वज्रनाभ बड़े दुखी हो गए, परीक्षित महाराज के पास गए तो परीक्षित महाराज ने पूछा क्या करे? मैंने कहा खुद तपस्या कर, भगवान स्वयं आदेश देंगे। तो भगवान ने आदेश दिया। तो वज्रनाभ को कहा तुम उस ब्रज को वापस पुनर्जागृत करना चाहते हो, विग्रह का स्थापना। तो 4 देव, 5 महादेव और 5 देवियों का उन्होंने, 4 देवियों का उन्होंने स्थापना की। तो उनमें से देवियों में से सारे जितने भी विग्रह हैं वो ब्रज छोड़ के चले गए, सारे विग्रह। केवल एक ही विग्रह है जो वज्रनाभ में स्थापना किया था, ब्रज के अंदर आज भी है। वो कहाँ है? वो कामवन में है, वो है वृंदा देवी। साक्षात वृंदा देवी है। हम उधर जाके वृंदा देव्याष्टकम उसको उच्चारण करेंगे, उनको गाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो हरे कृष्ण। अभी 10 टाइम हरे कृष्ण। मुझे पूना ग्रुप से